नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विद परफेक्शन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। आज हमारा मैथ का पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है, तो आप घबराएं नहीं, बस मेरे लेक्चर को एंड तक देखें, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्वेश्चन को देखिए, मैथ्स को हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी जल्दी हमें आती है। तो आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लेटे लेटे ना देखें। इसकी वजह ये है कि आप अगर लेटे लेटे देखेंगे तो सिर्फ एक नॉर्मली कथा की जैसी चलती रहेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप साथ में एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे, साथ में आपकी वीडियो चलती रहेगी, आप उसको नोट करते जाइए और आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्योंकि हम आज जो है परसेंटेज में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, टाइप और टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट, इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब ये है कि परसेंटेज टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम टाइप में मैंने डिवाइड कर लिया है और उसको आप करेंगे। तो देखिएगा, हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अर्थमेटिक का 70% पार्ट ये कवर करता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए, हर वो चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है, क्योंकि अर्थमेटिक में ज़्यादातर चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है, जिसमें परसेंटेज का साइन लगा होता है। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए या कंपाउंड इंटरेस्ट ले लीजिए, इन सभी चैप्टर्स में जो है परसेंटेज का साइन यूज़ होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सभी चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परसेंटेज जो है एक जान है हमारे अर्थमेटिक की, तो इसको आपको पढ़ना ही आवश्यक होगा कि यदि आप इसे पूरा पढ़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज होता क्या है, इसकी बेसिक चीज़ों को जान लीजिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी टोटल वैल्यू में से कुछ भाग को पता करना और उसे हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी टोटल वैल्यू में से किसी पार्टिकुलर भाग को निकालना और उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, सपोज करिए कि आपके 10th क्लास में 600 में से 400 मार्क्स आपने गेन किए थे, तो आप इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते थे? 100 से डिवाइड करते थे। यानी कि आपने देखा कि जब भी हम नॉर्मल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि मैं परसेंटेज से किसी नंबर को नॉर्मल वैल्यू में बदलना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं? 100 से डिवाइड कर सकता हूं उस नंबर में। यही तो हम करते थे। यानी कि जब हम परसेंटेज हटाते थे तो क्या करते थे? 100 से डिवाइड करते थे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैं इसके आगे कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ, उनको देखिएगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब आप परसेंटेज को हटाते थे तो क्या करते थे? 100 से डिवाइड करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 100 को यहाँ पर ले जाऊँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि 100% इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा, जब 100% इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 100% की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, यानी किसी की टोटल वैल्यू हो गई। अगर मैं 50% वैल्यू लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। यानी कि 50% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1/2 आएगी। इसी तरीके से 33 एंड 1/3% की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 आएगी। इसी तरीके से 25% की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 आएगी। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे मैं आपको कुछ वैल्यू लिखाऊंगा। ये वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली जो है क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, बार बार रिपीट होती हैं, तो आपका समय इसको जो है सॉल्व करने में ना नष्ट हो, क्योंकि एग्जाम जो है तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आप एक्यूरेसी के साथ स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। वो स्पीड आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। और कुछ परसेंटेज हैं जो हमेशा रिपीट होती हैं, तो उनकी मैं आपको वैल्यू लिखा दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप ये याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी अपने आप ही आपकी जो है तैयार हो जाएंगी। इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यू आई कैसे? 25% की वैल्यू 1/4 कैसे आई? 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 कैसे आई? 50% की वैल्यू 1/2 कैसे आई? तो देखिए, आपको पता है कि मैंने अभी लिखा, जैसे 50% लिखा तो 50 तो ऐसे ही रहेगा। परसेंटेज हटाया तो परसेंट की वैल्यू क्या थी? 1/100। यानी कि परसेंटेज जब हम हटाते थे तो 1/100 करते थे। यानी जब हमने परसेंटेज हटाया तो हमने क्या किया? 1/100 किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या है? 1/3 है। अब ये कैसे आई? ये देखिए, इस वैल्यू को लाने के लिए ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, यानी मिश्रित भिन्न है। जब इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और जो आया उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं, यानी कि 3 की गुणा 33 से करेंगे तो 99 + 1/3
परसेंट, यानी कि एक जोड़ के हो जाएगा क्या 100/3%। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज की वैल्यू क्या है 1/100, यानी मोटी मोटी भाषा में कहूँ कि परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो 1/100 करते हैं, यानी 100 से डिवाइड करते हैं। इस 100 से 100 को काटेंगे, ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू लर्न नहीं है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। और आपको लर्न नहीं करना है, कोई बात नहीं, आपको लर्न नहीं करना है तो आप इसको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको इनकी वैल्यू याद हो जाएगी। देखिए ये सब सभी तो आसान है, अभी मैं कुछ वैल्यू दिखाता हूँ, उनको बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए मैं वैल्यूज़ को लिखाने जा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, साथ में कॉपी और नोटबुक पेन लेते हुए बैठिए, जिससे कि आप उसको साथ में लेते हुए चलें। इकट्ठा नहीं होगा तो आप जल्दी से तैयार भी कर देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की 1/2, 33 1/3% की वैल्यू 1/3, 25% की वैल्यू 1/4, इसी तरीके से 20% की वैल्यू 1/5, इसी तरीके से 16 and 2/3% की वैल्यू 1/6, इसी तरीके से 14 and 2/7% की वैल्यू 1/7, इसी तरीके से आप देखेंगे 12 and 1/2% की वैल्यू 1/8, इसी तरीके से आप देखेंगे 11 and 1/9% की वैल्यू 1/9, और इसी तरीके से 10% की वैल्यू 1/10, और इसी तरीके से 9 and 1/11% की वैल्यू 1/11, और इसी तरीके से 5% की वैल्यू 1/20। ये कुछ वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि ये और एक ये ज़्यादातर, और एक ये कुछ परसेंटेज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। कुछ परसेंटेज हैं और भी ज़्यादा रिपीट होती हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ, जो उन्हीं परसेंटेज से बनी है। इन्हीं से कैसे बनी है देखिएगा। सपोज करिए मैंने लिखा 60%, अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है कि 60%, तो या तो एक तरीका ये है कि 60% को या तो हम निकाल लें, कैसे निकालें कि 60 ऐसा ही रहने दें, परसेंट हटाएं तो 1/100 करें, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3/5। एक तरीका तो ये है, तो थोड़ा तो टाइम जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो अगर आप ना करना चाहें तो आपको, आप देख रहे हैं 60%, 20% का कितने टाइम है 3 टाइम है। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो देखिए ये आपका आ गया 3/5। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक वैल्यू याद होंगी तो आप इन वैल्यूज को आराम से निकाल लेंगे। मैं बस आपका टाइम को बचाना चाहता हूं कि अगर यदि आप टाइम को नज़र में रखते हुए चलेंगे तो आपकी चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि देखिए हम क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से भी करेंगे और रेशियो मेथड से भी करेंगे। थोड़ा सा ट्रिक से है, हल्का सा सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड आपका ज़्यादा लगेगा। तो बस आपको वीडियो को देखते रहना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पीछे करिए, वापस देखिए, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। तो देखिएगा ऐसी कुछ वैल्यू होती है, जरा वो भी वैल्यू लिख लीजिए। जैसे आपका 30%, इसकी वैल्यू होती है 3/10। कैसे आया भाई, 10% का क्या है, ये 3 टाइम है तो 3/10 हो जाएगा। इस तरीके से मैं कहता हूँ आपका कितना 40%, तो ये देखिए 20% का 2 टाइम है। 20% की वैल्यू होती है कितनी 1/5, तो 2 टाइम है तो 2/5। इस तरीके से और भी वैल्यू बन जाएगी, आपने देखा था अभी इस तरीके से। तो आगे और भी वैल्यू बना सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, इसके आधारित क्वेश्चन करते हैं, इस पर आधारित। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस आपको कॉन्सेप्ट को देखते रहना है। देखिए सपोज करिए यहाँ पर लिखा है 20%। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम आपको समझाऊंगा। तो देखिए 20% लिखा है तो इसकी वैल्यू हमको पता है 1/5 है। तो देखिएगा सपोज करिए हम किसी सवाल में क्या करते थे, किसी सवाल को करने से पहले या तो उसको x मानते थे या 100 मानते थे। तो हम x और 100 ना मानकर क्या मानेंगे 5 मानेंगे, ठीक है ना। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों किया हमने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर जो होता है
उसका ही इतना परसेंट उसके ऊपर लिखा होता है, किसके रूप में, अंश के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर के रूप में। मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझिए, यानी जी जो हमारा हर होता है उसका उतना ही परसेंट उसके ऊपर लिखा होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हर क्या है 5, इसका इतना ही परसेंट, कितना परसेंट जो उसके लेफ्ट में लिखा है, यानी कि 20% कितना होता है उसके ऊपर लिखा होता है। तो क्या वास्तव में ऐसा लिखा होता है? तो भाई चेक कर लेते हैं। 20% ऐसे ही रहेगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कितना आया, 1 आया। तो यही मैं आपसे समझाना चाहता हूं कि जो नीचे हर होता है उसी का उतना परसेंट उसके ऊपर लिखा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके क्वेश्चंस को करेंगे। काफ़ी आसान है, चीज़ें हमें नहीं पता होंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी कि हर चीज़ को आप बेसिक मेथड से करेंगे, आपका आंसर तो निकल आएगा, लेकिन इतना समय नहीं होता है एग्जाम में। तो देखिएगा, जैसे सपोज करिए आपकी वैल्यू क्या लिखी है, 25% लिखी है, तो हम लोग क्या करते थे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो नीचे हर होता है उसका उतना ही परसेंट उसके ऊपर लिखा होता है। यानी कि 4 का 25% कहाँ लिखा है, उसके ऊपर लिखा है। क्या 1 आ रहा है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 ऐसा ही रहेगा, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। जब इसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपने देखा क्या आया, 1 आया। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो नीचे वैल्यू लिखी है, हर लिखा है, उसका उतना ही परसेंट उसके ऊपर लिखा होता है। अब देखिए, अब हम इस पर आधारित सवाल करते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लगाते हैं। इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन पढ़ने जा रहे हैं, टाइप फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला सवाल है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। क्या कह रहा है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। 20% क्या है, अधिक है, तो अधिक है तो मैंने यहाँ क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1.5 होती है। तो देखिए, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। एक मेथड तो वो बेसिक मेथड, दूसरा 100 मान के, और तीसरा क्या, रेशियो मेथड से, जो ट्रिक वाला है। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा पहले हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है x की आय y की आय से 20% अधिक है। यानी कि माना y की आय क्या मान लें हम, y की आय क्या माने, x रुपए माने। तो जो x की आय होगी वो क्या हो जाएगी, x का 20% क्या है, अधिक है, तो हमने प्लस कर लिया, इसका 20% निकाल लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस x/5, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस x इक्वल्स टू 6x/5। यानी कि y की सैलरी कितनी है, x, और x की सैलरी कितनी है, 6x/5। ठीक है ना। अब वो कह रहा है, बताइए कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान समझिएगा, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, x की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो x की आय क्या है निकल के, ये, और ये कम है, तो पहले ये देखो है कितनी कम, तो यहाँ लिख देना क्या, कम आय। कितनी कम है, तो 6x में से आप क्या करेंगे, x को घटाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 6x माइनस 5x, यानी कि x/5, यानी इतनी अधिक है। अब उसने पूछा है, सॉरी, इतनी कम है। कितनी कम है, इतनी कम है। तो देखिए, जब इतनी कम है तो वो कह रहा है कितने प्रतिशत कम है। तो भैया प्रतिशत निकालने के लिए जितनी कम होती है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देना परसेंट कमी। तो देखिए, x/5 यानी इतनी कम है, x/5 किससे कम है भैया, x की आय से कम है। x की आय नीचे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि x की आय से कम है। से वर्ड के पीछे जो लिखा होता है, जो से वर्ड है, इससे पहले जो लिखा होता है, चाहे वो x लिखा हो, y लिखा हो, उसी को हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। ये छोटी सी, मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिएगा, आप इसी को नीचे लिखा इंटू 100, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये कट गया, ये कट गया, तो आपने देखा कि कितना आया, 100/6 आया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 16 and 2/3%। ठीक है ना, यही आपका क्या है, आंसर है। अब आप देखिए, इसे हमने बेसिक मेथड से किया। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे अगला शॉर्टकट मेथड, 100 मान के भी कर लेते हैं। चलिए,
मैं आपको 100 मान के भी करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ रेशियो मेथड से ही करेंगे। हंड्रेड मान के करते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय से, किसकी आय से? y की आय से। तो हमने क्या करा, माना y की आय कितनी मान लेते हैं? 100 रुपए। तो x की आय कितनी होगी? 100 प्लस 100 का 20%, तो यानी कि 100 प्लस 100 का 20% आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? 20 आएगा, सीधी सी बात है भैया। तो 100 प्लस 20 यानी कितना? 120। मेरे कहने का मतलब है यानी कि y की आय कितनी मानी थी हमने? 100। तो x की आय कितनी आई? 120। अब वो कह रहा है तो बताइए y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखो कितनी कम है। y की आय x की आय से कितनी कम है भैया? 20 कम है। इतनी तो कम है। किससे कम है भैया? x की आय से कम है, यानी कि 120 से कम है। इनटू क्या करते हैं? परसेंट कमी पूछी है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब परसेंटेज से हटाते हैं, यानी परसेंटेज को हटाते हैं, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आया? 100/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना %। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, देखिए पॉज कर लीजिए वीडियो को, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला मेथड, जो हमारा रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। यानी कि आपने देखा था कि ये जो 1 लिखा है ना, वो 5 का 20% ही लिखा है। तो क्यों ना हम x और 100 की जगह 5 ही मान लें, क्योंकि उसका उतना परसेंट तो ऊपर निकाल के दिया हुआ है, तो हमारी कैलकुलेशन बचेगी। अब वृद्धि हुई है, अधिक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है? प्लस किया। तो कह रहा है x की आय y की आय से 20% अधिक है। x की आय y की आय से 20% अधिक है। तो हम क्या करें? y की आय कितनी माने? 5 माने। तो x की आय कितनी होगी? 5 का 20%, यानी 5 प्लस 5 का 20%। तो 5 का 20% कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो यानी कि इतना अधिक है, तो यानी कि जोड़ दिया कि कितनी आ गई? 6। तो आपने देखा y की सैलरी कितनी है? 5, और x की सैलरी कितनी है? 6। अब वो पूछा तो बताओ y की सैलरी कितनी कम है। तो आप बताओ कितनी कम है? एक कम है ना, एक ही तो कम है। किससे कम है? 6 से कम है। यानी x की आय से कितनी कम है ये पूछा। तो x की आय कितनी है? 6। प्रतिशत में पूछा था, तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगा? 16 एंड 2/3% आंसर। देखिए रेशियो मेथड कितना शॉर्टकट था और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी पर आधारित रेशियो मेथड से। अगला क्वेश्चन दिया है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए और आप उसको वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जब मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस आपको क्या है, वीडियो को पॉज करना है, अभी देखना है सवाल को, क्वेश्चन को करके। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए से देखो 20% बोला है इसने, कम प्राप्त हुए हैं तो माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/5। वो कह रहा है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो ए को अंक माना कितने प्राप्त हुए? 5। बी को कितने प्राप्त हुए? ए से 20% कम। तो ए से 20% कम मतलब एक कम, यानी कि ए से 20% कम। तो इसका 20% कितना है? एक कम, यानी कि 4। अब वो कह रहा है तो बताइए ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। तो बताइए ए को बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त हुए, प्रतिशत में निकालना है। तो पहले तो ये देखो कि ए को कितने अंक अधिक मिले हैं बी से। तो बी से आपने देखा एक अंक अधिक मिला है, एक अंक अधिक मिला है। किससे मिला है भैया? बी से। क्या पूछ रहा है? बी से। बी से कितने प्रतिशत? तो बी से मिला है तो बी के कितने हैं? 4। परसेंट में पूछा है उसने कि बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले हैं, प्रतिशत। तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। जब इसे काटेंगे ना तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। अब देखिएगा आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको भी आप कोशिश करिएगा करने की, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चंस आपको आएंगे। साथ में लेके बैठिए कॉपी और पेन को। तो देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन लिख लीजिए। अब देखिए वो कह रहा है ए की आय का 60%, ए की सैलरी का कितना परसेंट, 60%। का बोलता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। जब भी का बोलेगा कि ए की आय का 60%, आय का, तो का बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है ना। अभी देखिए कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, यानी कि बी की आय के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। एक लाइन उसने और कही है कि जो बी की आय है वो ए की आय के x% के बराबर है, ये बात बोली उसने, ए की आय के x% के बराबर, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है, तो देखिए अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो उसने पूछा भी है, क्या पूछा है कि बताइए x का मान बताइए, x का मान पूछा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें पता है 60% की वैल्यू क्या थी, अब हमें याद नहीं, तो हम क्या करते हैं 20% की वैल्यू हमें पता है 1/5, ये कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो इनकी 3/5 बराबर b इंटू, अब देखिए 25% की वैल्यू हमें पता है 1/4, 25 का ये 3 टाइम है तो 3/4, ये तो गया कट। तो आप देखेंगे कि a/5 बचा और b/4 बचा। b को नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे a तो ऐसे ही रहा, b को नीचे लाए तो जब इक्वल के इधर आता है तो क्या होता है, अपॉन में आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन का है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, और ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और 4 ऐसा ही रहेगा। और जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू लिख के दिखाई दे तो इसको हम या तो ये लिख सकते हैं a/b बराबर 5/4। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है, 4 है। ये एक रेशियो मेथड है, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है हमारी, ये एक रेशियो वैल्यू है। तो अब आप देखिए कि a की वैल्यू क्या आई 5 और b की वैल्यू क्या आई 4। अब आप देखिए पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या थी 4, a की वैल्यू क्या है 5 इंटू x%, परसेंट को हटाया तो नीचे 100, सॉल्व करा तो आपने देखा 4 बराबर x/20। जब 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, क्योंकि उधर डिवीजन में है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी तो कर लेंगे ना, बस चीज़ों को ऐसे ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कोशिश करिएगा करने की। देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड जरा टर्न कर लूँ पेज को। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। मैं अभी भी कहता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो को लेटे लेटे देख रहे हैं तो कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठिए, कुछ सीखिए, सिर्फ आलसी बने हुए वीडियो को नहीं देखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से, तो 25% क्या है, अधिक है, तो प्लस लगा लिया। 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4। अब वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से, तो बी की आय हम क्या मान लें 4 माने, और ए की आय फिर क्या हो जाएगी 4 प्लस 25% अधिक है किसका, 4 का 25% अधिक है, तो 4 का 25% कितना है 1, यानी कि 1 अधिक है तो प्लस कर दिया 1 को, क्या रहेगा 5, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और बी की वैल्यू है क्या 4। अब वो कह रहा है तो बताइए बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय, तो बी की आय कितनी है 4, किसकी आय का, ए की आय का, तो ए की आय कितनी 5 का कितने प्रतिशत है, तो यानी कि प्रतिशत में बोला तो 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान समझना, उसने कहा कि जो बी है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ए की आय बोला उसने, तो ए को नीचे, ए की वैल्यू को और बी को ऊपर। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने देखेंगे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसी पर आधारित एक अगला सवाल आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, सुभाष के वेतन से
40% क्या है, कम है। तो 40% क्या है, कम है, तो यानी कि माइनस 40%। हमें 20% की वैल्यू पता है भैया कितनी होती है, 1/5। ये इसका 2 टाइम है तो क्या हो जाएगी, 2/5। अब देखना, अब वो कह रहा है कि यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, सुभाष के वेतन से, तो सुभाष का वेतन कितना होगा 5, और मनोज का वेतन कितना होगा, किसका कम है, सुभाष के वेतन का 40%। तो सुभाष के वेतन का 40% क्या है, 2 कम है, तो यानी माइनस कर दिया, तो कितना आया 3। तो आपने देखा सुभाष का वेतन आया 5 और मनोज का वेतन कितना आया 3। अब वो कह रहा है तो बताओ सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत। तो देखो सुभाष का वेतन कितना अधिक है मनोज के वेतन से, 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, मनोज के वेतन से। मनोज का वेतन क्या आएगा नीचे, 3% में पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक है मनोज के वेतन से। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 66 2/3% आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें आपको सॉल्व में आ गई होंगी। सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। जब से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए आज हमने पढ़ा क्या, टाइप फर्स्ट को हमने कवर किया आज, और अब हम लोग टाइप सेकंड के बारे में पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लेंगे उम्मीद है। और इससे रिलेटेड जो आपको पीडीएफ है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, क्रैक विद परफेक्शन के नाम से ही है, तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का लोगो दिखाई देगा क्रैक विद परफेक्शन के नाम से, उसी पर जुड़ जाइएगा। उस पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा परसेंटेज के टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट है। टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड ये आपको मैं दोनों शेयर कर दूंगा। अब हम लोग टाइप सेकंड को करने जा रहे हैं, देखिएगा। हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इन क्वेश्चन को करने के पहले आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं लगाएंगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो बस आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। अब देखिएगा मैं आपको टाइप सेकंड कराने जा रहा हूँ। इसमें किस तरीके यानी कि दूसरे तरीके के प्रश्न होंगे इसमें, तो वो कैसे प्रश्न होंगे वो देखिएगा। टाइप सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो कह रहा है इसमें सवाल है, देखिए सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो वेतन में परिवर्तन है ये पूछ रहा है। सवाल क्या है, कह रहा है किसी व्यक्ति की सैलरी में पहले 20% की वृद्धि की गई। ध्यान से समझिएगा, पहले 20% की क्या की गई, 20% की वृद्धि की गई, तो मैंने प्लस लगा लिया। फिर वो कह रहा है कि फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो 20% क्या की गई, फिर उसमें कमी की गई, तो मैंने माइनस लगा लिया। आपको पता है कि 20% की जब वृद्धि होगी, ये 20% की वैल्यू 1/5, यहाँ पर भी कितनी होगी 1/5। जब मान लीजिए मैंने आपको बताया जो नीचे वैल्यू होती है ना वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि जो हम मानते हैं, वैसे हम x मानते हैं, 100 मानते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि x और 100 ना मानकर आप क्या माने, 5 को माने। तो देखिएगा पहले सैलरी कितनी थी उसकी ओरिजिनल, उसको नीचे लिखना, ठीक है। 5 सैलरी यानी कि उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई, जब 5 सैलरी है उसमें 20% बढ़ गई, तो उसका 20% कितना, 1, यानी 5 में 1 बढ़ गई, कितनी सैलरी होगी अब 6। अब वो कह रहा है तथा बाद में उसकी सैलरी 20% घट गई, यानी कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी 5 थी, अब 20% घटने के बाद यानी कि इसका 20% कितना है 1, तो 5 से जब 1 घटाएंगे, 1 घट गई तो कितनी हो गई 4। तो जब आपसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 चौक 24 बटे 25, यानी कि उसकी पहले सैलरी थी 25, अब कितनी हो गई 24। तो क्या हुआ, कमी हुई ना, कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। किससे कमी हुई, 25 से कम हुई, यानी पुरानी वाली सैलरी में से कम हुआ ना। परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से, वो यही पूछ रहा है कि कितना परिवर्तन है उसमें, यानी कितने प्रतिशत परिवर्तन है। तो देखिएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या आएगी, 4% क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर 25 से क्या हो गई, सैलरी 24 हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। वीडियो को पॉज करिएगा, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। इस रेशियो मेथड से बहुत ही जल्दी और आप आसानी से कर सकते हैं चीज़ों को, टाइम आपका नहीं जाएगा। तो बस आपको वीडियो को देखना है, बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको आएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन
कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी कि पहले बढ़ोतरी हुई 20% की और फिर 10% की कमी की गई। तो कह रहा है बताइए शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, यह कह रहा है। तो कह रहा है किसी संख्या में, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कह रहा है अब आप वीडियो को पॉज करिए और खुद उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है, यानी प्लस। फिर वो कह रहा है कि 10% की कमी की गई है, तो 10% की क्या की गई है, कमी की गई है। तो हमें 20% की वैल्यू पता है कितनी, 1/5, और 10% की वैल्यू पता है कितनी, 1/10। तो अभी मैंने आपको बताया कि यानी कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखी, यानी पहले कितनी सैलरी थी उसकी 5, जब 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई, 6। अब सैलरी उसकी कितनी हो गई, देखिए 5 का 20% तो लिखा है ऊपर, 5 का 20% लिखा है, तो 5 का 20% बढ़ गया ना, तो यानी कि 5 का 20% कितना, 1, यानी 5 में 1 बढ़ गया, यानी कि अब कितनी हो गई, 6 सैलरी होगी। यानी कि पहले 5 थी, अब कितनी होगी बढ़ने के बाद 6। अब वो कह रहा है कि उसकी सैलरी में क्या हो गई, कमी हो गई, यानी पहले उसकी तनख्वाह कितनी होगी थी 10, घटने के बाद कितनी होगी, तो भैया 9 हो गई ना घटने के बाद। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कितना आया, 6 9 54, 5 धाम 50। तो आपने देखा क्या हो गया, बढ़ोतरी होगी, कितने की बढ़ोतरी, 4 की बढ़ोतरी होगी। आप देख रहे हैं 4 की बढ़ोतरी है, 4 की बढ़ोतरी किसमें, 50 में, परसेंट में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या हो गया, 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, कितना था, 75 रुपये था। फिर कहता है पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम जो लाइन कह रहा है उसको सुनते। कह रहा है पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। तो पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नोट करने के बाद उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको चीज़ें सच में अधिक समझ में आएंगी। अब देखिएगा, पहले वो कहता है कि पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की उसने पहले क्या की है, वृद्धि की है, यानी कि मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब वो क्या कह रहा है कि फिर इसमें बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो 20% की क्या कर दी गई, कमी, यानी कि माइनस कर देंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। यानी कि अब वो क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। तो पहले देख लीजिए कि टोटल मामला निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले कितनी थी, 5 थी, वृद्धि होने के बाद कितनी होगी सैलरी उसकी, 6। फिर वो कह रहा है फिर क्या था, कमी हो गई, तो पहले 5 थी, अब कमी होने के बाद कितनी हो जाएगी, 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और 1 × 25। अब वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 75। देखिए ये एक रेशियो की वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो बस आपको इसको कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया था जब नीचे रियल वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रियल ही तो आएगा, ठीक है ना। तो देखिए वो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग पहले मूल्य कितना था, 75, हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 25। तो यहाँ पर मैं एक क्या ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं दे रहा था, केवल ऐसे ही ले लेते हैं, नियत पॉइंट ले लिया। जब से सॉल्व करेंगे 25 या 75, यानी कि r बराबर कितना आ गया, 3। आपको पूछ रहा है तो बताइए परिवर्तन के बाद, वर्तमान मूल्य कितना है, यानी परिवर्तन के बाद कितना वर्तमान मूल्य आया। तो वर्तमान मूल्य आया कितना परिवर्तन के बाद, 24 ही तो आया। तो यानी कि 24 की क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा क्या, 24 की 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिस टाइप की वैल्यू दी हो उसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी 75 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, 25, उनके अकॉर्डिंग थी 75। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपने देखा है ना कि यदि आपको 10 ट्रॉफियाँ कितने रुपए की मिल रही है, 50 रुपये की मिल रही है, तो एक ट्रॉफी कितने रुपए की मिली, तो आप यही तो करते थे 50/10, यानी कि 5 रुपये की। तो यही तो मैंने किया है इसमें, ये वही चीज़ है बिल्कुल। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो पीछे करके देख लीजिए। इसके द्वारा हम पूरा मैथ्स कवर करेंगे। तो आपको अगर आप रेलवे के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो रेलवे के लिए पढ़ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो लगा रहा हूँ ना मैं, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, खासकर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। आप देखिए एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे वो CHSL में आए हुए हों, CGL में आए हुए हों, या CPO SI में आए हुए हों, ये सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप करते हुए चलेंगे। अभी हम बिल्कुल नॉर्मल लेवल से चल रहे हैं, फिर मॉडरेट लेवल पे बढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, हाई लेवल पे आ जाएंगे। वरना एकदम से मैं आपको सारी चीज़ें करा दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं।
तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में क्या हो जाएगी कि मतलब वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। सवाल देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। तो कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, 25% की, तो 25% क्या हो गई, कमी हो गई। तो 25% कमी हो गई यानी 25% की वैल्यू 1/4 होती, कमी हो गई तो मैंने माइनस लगा दिया। अब वो कह रहा है तथा वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, 30% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है 3/10 होती। अब देखिएगा यानी कि पहले क्या था, वस्तु का जो मूल्य था वो 4 रुपये था एक वस्तु का, ठीक है ना। अब कितना हो गया, कमी हो गई, तो यानी कि अब कितना हो गया 3 हो गई, ठीक है। और पहले बिक्री कितनी होती थी, जब वस्तु 4 रुपए की थी, 4 रुपए की वस्तु कितनी बिकती थी, 10 वस्तुएं बिकती थी। लेकिन जब 3 रुपए की कर दी तो कितनी वस्तुएं बिकने लगी, 13 बिकने लगी, वृद्धि हो गई ना भैया, 13 बिकने लगी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 × 39 बटे 4 धाम 40। अब वो पूछा तो बताइए कितने प्रतिशत दैनिक बिक्री में उसकी प्राप्त धनराशि में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो ये पूछा। तो देखिए आपने देखा ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना भैया। पहले 40 रुपये कमाता था, अब कितने रुपये कमाता है, 39 रुपये, यानी कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, -1 की, 1 की कमी हो रही है। किससे कमी हो रही है भैया, 40 में कमी हो रही है। परसेंट में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5/2 या फिर 2 and 1/2% की क्या कमी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ में लिख दिए हैं, तो बस आपको क्या करना है, उस पीडीएफ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और रेलवे में यही लेवल पूछा जाता है, कोई हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता। तो आप अभी भी अगर सोचते हैं आपका सिर्फ मैथ्स की वजह से आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका ना रुके, तो आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। पूरा बेसिक 0 से बिल्कुल हीरो तक की सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे और मैथ्स को हम पूरा कवर करेंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को कवर किया। अगली वीडियो में हम लोग टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, इस तरीके से आगे की टाइप पढ़ेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इस पर आधारित आपके लिए एक सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ही आपको मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को हमेशा देखते रहना है, जुड़ते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद।